गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो डेमो क्लास है बेसिकली वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर है। लेकिन बात क्या है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को इस ढंग से पढ़ना है कि हमको वैदिक और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस पता ही ना लगे। तब तो मजा है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का। अगर हम डिफरेंस उसमें देख पा रहे हैं तो 19-20 का डिफरेंस होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको दो चार चीजें मैं बता रहा हूं, अच्छे से आप समझने का प्रयास करना, बहुत कुछ समझ जाएंगे। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो अपनी नॉलेज को काफी आगे ले जाएंगे। बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी प्यारी तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेन तो मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी मेरी क्लास में आता है मैं उसको देता हूं। सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये है कि मैं पर्सनल अटेंशन 110% देता हूं हर एक को, किसी को इग्नोर नहीं करता। ठीक है भाई, उसको नहीं समझ में आ रहा तो उसको नहीं बताना, बाकियों को आ गया तो बताना है। अब आप नाड़ी के ऊपर चलते हैं, बड़े ध्यान से सीखिए। वैदिक और नाड़ी एक ही चीजें हैं, मेन मूल तो जो है वो पराशर ही है। अब नाड़ी के ऊपर कैसे हमने समझना है वो देखिए। हर ट्राइन में जो भी ट्राइन लेंगे वो ट्राइन के ग्रह मित्र होते हैं। जैसे ये मेष है, 1, 5 और 9। कौन कौन से ग्रह बने 1 और 5 9 में? आपका मंगल बना, सूर्य बना और बृहस्पति बना। ये सारे मित्र ग्रह हैं। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात। कोई सा भी ट्राइन पकड़ लो। अब हम सेकंड वाला ट्राइन पकड़े हैं, 2 वाला। ठीक है, 2 6, ठीक है, 2 6 10। हाँ जी, ये भी ग्रह मित्र होंगे। शुक्र है, बुध है, शनि है। शुक्र है, बुध है और शनि है। जो भी ट्राइन आप लेंगे, अब मैं लेता हूं 3 7 11 का। 3 7 11 ये रहा ट्राइन मेरा। 3 7 11 ट्राइन भी लेते हैं तब भी ये मित्र ग्रह मिलेंगे। बुध है, शुक्र है, शनि है। सिंपल। तो ये चीज होती है नाड़ी के अंदर। ट्राइन का बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। अब नाड़ी जो होती है कुछ चीजें हमारे को बहुत अच्छे तरीके से बता देती है। ठीक है, मैं 1 मिनट म्यूट कर देता हूं सबको ताकि सब लोग अच्छे से समझ सकें। बाद में जिसकी जो क्वेरी है वो पूछिए, हम कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, उल्टा मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अब एक सबसे अच्छी चीज पहले ही सिखा देता हूं जो मैं बाद में सिखानी है, सबसे पहले ही सीख लो। अब जैसे मान लीजिए किसी के शनि भगवान यहां पर बैठे हैं और केतु भगवान यहां पे बैठे हैं। नाड़ी 1 सेकंड में बता देती है। अपने को दिमाग का दही नहीं करना, अपने को दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने। शनि पूरी राशियों में घूमेगा। ये बच्चे का जन्म हुआ, हमने जन्म कुंडली ली उसकी। अब कोई पूछे ये जी तरक्की कब करेगा बच्चा? यही बात है ना, जीवन में सक्सेस कब मिलेगी? बड़ा आसान है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शनि जब पूरे घरों में चलेगा तो यहां पर पहुंचेगा तो 30 साल लगे, राइट। फिर यहां पहुंचा 2.5 साल लगे, फिर यहां पहुंचा 2.5 साल लगे, फिर यहां पहुंचा 2.5 साल लगे। फिर जब शनि यहां आएगा अब इसके जीवन में तरक्की होगा। कारण केतु ने रास्ता रोक रखा था। कितने साल बाद उसके जीवन में तरक्की होगी? 37.5 साल का जब वो व्यक्ति होगा तभी उसके जीवन में तरक्की आएगी। उससे पहले उसको हार्ड वर्क और स्ट्रगल करना है। एक झलक में देख लो आप, बात खत्म। आपको ना डिग्री देखना है, डिग्री की भी इसमें एक सीक्रेट टेक्निक है, टीच यू। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है वो। लेकिन ये देखो, आप बिना डिग्री बिना कुंडली कुछ नहीं, सीधा देखो, बात खत्म। पहली झलक देखी आपने, फिर से समझा देता हूं आप लोगों के लिए। शनि यहां बैठे थे, एक घर छोड़ के केतु बैठे हैं। ठीक है, 30 साल यहां लगे, शनि को चक्कर काटा, पूरा घूम के आए। फिर शनि पर शनि आए, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल। जब तक आदमी 37.5 साल का नहीं होगा तब तक उसके जीवन में तरक्की नहीं होगी। अब एक और फार्मूला देखिए। आप इसी कोई, आप कोई कहे जी
कि महाराज मेरा शनि यहाँ है और अगले घर में केतु है, अब क्या होगा जी? भैया अगले घर में केतु है, यहाँ शनि को चक्कर काट के 30 साल लगेंगे और 5 साल ये जोड़ दो, तो आदमी जब तक 35 साल का नहीं होगा उसके जीवन में तरक्की नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गया? छोटी सी टेक्निक पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दी। अब मैं बताता हूं, दोबारा से अच्छे से बताता हूं ताकि आपके अंदर क्रेज पैदा हो। 1 5 9 मैंने अभी सिखाया आपको त्रिकोण, इसको बोलते हैं धर्म का त्रिकोण। धर्म का त्रिकोण कौन सा होता है? 1 5 और 9। 4 8 12 का त्रिकोण होता है मोक्ष का। 4 8 12, क्योंकि मैं ऐसे बना दूंगा ना तो खिचड़ी पक जाएगी। और जो होता है अर्थ का त्रिकोण, जो हमारे जीवन में सबसे उपयोगी है, वो है हमारा अर्थ का त्रिकोण, 2 6 और 10। उसके बाद हमारा कामनाओं की पूर्ति, काम मतलब सेक्स नहीं है यहाँ पे मीनिंग, कामनाओं की अर्थात इच्छाओं की पूर्ति का त्रिकोण कौन है? 3 7 और 11। काम का अर्थ यह है हमारी इच्छाओं की पूर्ति। ये त्रिकोण हम इस पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि यही हमारा जीवन है। मोक्ष से तो आजकल खैर कलयुग में लेना देना ही नहीं है, इस कारण से मैं इसको हल्के में, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, मोक्ष भी समझा दूंगा। ये धर्म का त्रिकोण है। ठीक है, मान लीजिए किसी के सारे ही ग्रह 1 5 9 हाउसेस में बैठे हैं, इसका एक मीनिंग ये है कि ये ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो आप जो है इस दिशा में अगर आप जाते हैं, काम धंधा करते हैं या अपना निवास स्थान बनाते हैं, तो वहां आप तरक्की कर लोगे ना बाबा, क्योंकि ये पूर्व दिशा को बताता है, ईस्ट दिशा है आपकी। इसी प्रकार 2 6 10, 3 7 11 पश्चिम दिशा है, 4 8 12 उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। 2 6 10, तो ग्रह सबसे ज्यादा कहाँ है वो भी थोड़ा सा टेक्निक बताई जाएगी आपको अच्छे से। ठीक है, आराम आराम से हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बढ़िया सा चलने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है, एक देखिए, किसी का अभी मैंने आपको बताया कि काम धंधा कब वो उसका लाइफ में आगे बढ़ेगा। अब विवाह में हमने देखा शुक्र बैठा है, यहाँ केतु बैठा है। देखिए विवाह के लिए क्या होता है, बृहस्पति जो होता है वो पति का कारक होता है वैदिक में। ठीक है, वैदिक में। और शुक्र जो होता है वो आपका पत्नी का कारक होता है। क्लियर, छोटी सी बात है। लेकिन नाड़ी कहती है कि मंगल पति का कारक है और शुक्र पत्नी का है, ये सेम है। और नाड़ी ये कहती है बृहस्पति पति और पत्नी को बांधने के लिए, बृहस्पति पुल का काम करता है, रिलेशनशिप का काम करता है, इस क्रिएट अ रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है। अब एक शॉर्ट में देखिए, ना अपने को नमांशा कुंडली देखनी है, ना हमें कारक ग्रह देखने हैं, ना कुछ देखने हैं। इसमें कारक ग्रह को मैं बड़े बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। कारक समझ में आ गए तो जिंदगी एक झटके के अंदर सॉल्व हो जाती है। हमने जन्म लिया क्यों, हम हमारी यात्रा जाएगी कहाँ, बड़े आराम से देख सकते हो। आगे मंगल बैठा है, नाड़ी के अकॉर्डिंग ये पति है। चलिए मैंने बृहस्पति रख दिया, मान लीजिए मंगल है या बृहस्पति है, ये विधि के अनुसार पति बना, ये नाड़ी के अनुसार पति बना। बीच में कौन है? केतु महाराज है। तो तलाक योग की संभावना 90% हो गई, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि बीच में तोड़ने वाला ग्रह बैठा है, ब्रेक करने वाला, ऑब्स्ट्रकल करने वाला, ऑब्स्ट्रकल देने वाला ग्रह बैठा है। सिंपल सी बात, कोई दिमाग नहीं लगाना, कहीं पे भी हो। मान लीजिए अभी मैंने तो एक घर में कहा, ठीक है, हमेशा वैदिक भी ये कहता है कि जिसका भी शुक्र के साथ केतु बैठा हो, उसे अपने से शादी गलती से नहीं करे। नंबर एक, उसका फैसला गलत होगा अगर खुद से शादी करता है, परिवार की सलाह लेके करे। ये वैदिक ने कहा। केतु ने कहा कि भाई तेरा मैं तलाक भी करा सकता हूं। ठीक है, लाल किताब कहती है कि 25 साल से पहले आप विवाह करते हैं तो 3 विवाह का योग दे दूंगा मैं। ऐसा ऐसा अलग अलग ग्रंथों में व्याख्या है। इसको कोरिलेट करके अच्छे से समझाना मेरा धर्म बनता है, क्लास में बताऊंगा आपको अच्छे से। मैंने झलक बताई।
वैदिक कहता है शुक्र केतु है, आप अपने से विवाह ना करें, परिवार की सलाह लेके करें। नाड़ी कहता है कि तलाक होने की संभावना दे दूंगा, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है और शुक्र भोग का कारक है। मान लीजिए पति की कुंडली में योग है, तो हो सकता है वो आगे चलकर शादी के बाद विरक्ति की ओर चल पड़े, भज गोविंदम। तो ऐसे परिवार नहीं चलेगा ना, भज गोविंदम कह देने से परिवार तो काम धंधा करने से चलेगा। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से चीजें होती हैं। अब कोई आदमी कह रहा है जी मेरी शादी नहीं हो रही, विवाह को उपाय बता दो। जैसे ये देखो, शनि, मंगल और केतु, ये 3 ग्रह। मान लीजिए 2 ग्रह इकट्ठे हैं, शनि और मंगल, इन दोनों को केतु देख रहा है। ये भी हो सकता है, बात तो एक ही है ना। सप्तम दृष्टि से भी देख सकता है, पंचम दृष्टि से भी केतु यहां से देख रहा है, सप्तम 9th हाउस वाले एस्पेक्ट से। इसको बोलते हैं नाड़ी में लंगोट योग, अर्थात विवाह नहीं होने का संन्यास योग भी कहते हैं इसे। आदमी को चेताओ, कई बारी आदमी की, जैसे भगवान श्री हनुमान जी थे, उनको बताया गया कि आप एक छलांग में समुद्र को लांग सकते हैं। अब चूंकि हमारा अन्न जल दूषित है, कलयुग के प्राणी है, भैया तेरे ना संन्यास हो गए, तुझे भगवान की भक्ति के लिए जन्म लिया है, विवाह का विचार छोड़ दे, होगी ही नहीं शादी इस व्यक्ति की, उपाय करने का फायदा ही नहीं है। सीधा सीधा बताओ ना, आप उसको सही दिशा मार्ग दो कि भाई साहब आपका इस जन्म में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के लिए आपका जन्म हुआ। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और छोटी सी चीज बताता हूं आपको। नाड़ी कहती है कि शनि, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह की कहीं पे भी युति आ जाए, या 2 इकट्ठे बैठे हो, तीसरा देख ले, 2 इकट्ठे बैठे हो या तीसरा देख ले, कहीं पे भी बैठे हो, अपने को केंद्र त्रिकोण नहीं लेना देना, कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो। मान लीजिए शनि और शुक्र यहां बैठे हैं और बुध ने यहां से देख लिया, तो ऐसा जातक का जीवन स्मूथली निकलेगा, लाइफ में आराम से प्रोग्रेस करता जाएगा, ज्यादा परेशानियां उसके जीवन में है ही नहीं, उसका जन्म स्मूथली हुआ हुआ है, आराम से जीवन जीने वाला हुआ है। साधारण सी बात है। अब आपको देखो, कई प्रकार के कारक होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूं। शुक्र और चंद्रमा कहीं पे भी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, कहीं पे भी, इसको कहते हैं नाड़ी के अंदर सास बहू का झगड़ा, नंबर 1। ठीक है, सास बहू का झगड़ा, यही फार्मूला का दूसरा नाम है। क्या नाम है? शुक्र का अर्थ होता है पैसा, चंद्रमा का अर्थ होता है खर्चा। तो जिनकी कुंडली में योग है, उनका पैसा आने के साथ ही बाहर का रास्ता देख लेता है, क्योंकि चंद्रमा पानी है ना, पानी का तो धर्म बहना है ना ढलान की ओर, तो पैसा टिकता ही नहीं उन बेचारों का। और दूसरी घर में समस्या ये रहती है, सास बहू का झगड़ा भी चल रहा है और पैसा एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से जा रहा है। साधारण सी बात है, हमें कोई बुद्धि नहीं लगानी। अच्छा, ज्यादातर क्या होता है कि इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जो मैंने अभी बताया, शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे हैं, बेसिकली देयर आर 27 टाइप्स ऑफ नाड़ी, 27 प्रकार की नाड़ी होती हैं। आपको मैं शुद्ध नाड़ी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जब भी ग्रह के कॉम्बिनेशन को रीड किया जाता है, उसको बोलते हैं विष्णु नाड़ी। क्लियर? विष्णु नाड़ी। और क्या होता है कि इसी कॉम्बिनेशन को पढ़ पढ़ के लोग समझते हैं हमें नाड़ी आ गई, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे। अब एक चीज और बता के फिर आगे और चलता हूं, ताकि आप में करेज पैदा हो समझने का। देखो यहां देखो, मैं कई बार अपनी क्लास में बताया, शुक्र है 27 डिग्री का, मान करके चले। राहु है, डिग्री का भी देखिए समझिए, मान लीजिए कोई डिग्री लगा लो, 17 डिग्री का है। शुक्र यहां पर हमने एक और रख बिठाया, ये मान लीजिए 10 डिग्री का है। मान लीजिए एक युति ये वाली है आपकी कुंडली में। नहीं, मैं इसको ना अलग से करता हूं, थोड़ा आपको अच्छे से और समझ आएगा। कारण क्या है कि एक ये युति थी, ताकि आपको आनंद आए।
शुक्र जो है यहाँ पर हमने कर दिया 17 डिग्री का और राहु कर दिया, और अच्छे से समझ आ जाए, वो हमने कर दिया 27 डिग्री। क्लियर हो गया? ऐसे दो कॉम्बिनेशन डिग्री में बैठे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? अब हमने क्या है, वैदिक में ये कह रहा है कि ये शुक्र को ग्रहण लग गया राहु से, यहाँ पे भी शुक्र को ग्रहण लगा राहु से। बात समझ आती है? राहु का अर्थ होता है इंटरकास्ट मैरिज। जब भी कारक ग्रह राहु और केतु के साथ होंगे तो बंदे को हर हाल में इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए। बाणिया फैमिली है तो पंजाबियों में कर ले, पंजाबी है तो बाणियों में कर ले, यूपी का है तो गुजरात की लड़की से शादी कर ले, या पंजाबी की लड़की से, मतलब इस प्रकार से इंटरकास्ट मैरिज करता है तो मैरिज काफी हद तक टिकने की संभावना बनती है। ये हमारा वैदिक कहता है। राहु एक सर्प है, इसको कहते हैं, जिस प्रकार हम ये कहते हैं ना, बृहस्पति और केतु इकट्ठे बैठे हैं गुरु चेला, तो ये भी जो है एक किस्म से गुरु चेला। शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षसों के गुरु हैं, तो राहु एक राक्षस है। ये भी मीनिंग हमें समझ में आया। दूसरा, राहु एक सर्प है, ठीक है, उसके गुरुदेव बैठे हैं बगल में शुक्र, लेकिन राहु का तो कर्म विष है, सर्प है, जहर तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, पीड़ा तो देगा ही देगा शुक्र। ये चीज भी वैदिक कहती है, हमें हमें समझ आया जी, दिक्कत तो है ही है। अब इसका एक और मीनिंग बताती है नाड़ी, बड़े अच्छे से बताती है। नाड़ी कहती है राहु इज योर दादा और दादा की पत्नी। सेम मीनिंग नीचे आया। अब शुक्र चूंकि डिग्री में आगे है, यहां डिफरेंस समझना है, शुक्र डिग्री में आगे है, तो दादा के पास जो पैसा है ना, वो दादा के पास अपने पिताजी का पैसा है, यानी परदादा, आपके परदादा का पैसा। कुछ लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं ना कि हमारे खानदान में बहुत पैसा है जी, हमारी वंशावली में बहुत चल रहा है, तो भैया देख लो ना, शुक्र डिग्री में अगर आगे है, राहु पीछे है, तो इसका अर्थ है कि क्या आपके पास खानदानी पैसा पड़ा हुआ है। छोटी सी बात है, कुछ ज्यादा बात भी नहीं है आपकी, ठीक है? तो ये चीज हो गई। अब इधर क्या आया, पहला पॉइंट ये बताया आपको, ये खानदानी पैसा आया आपके पास। अब ये क्या है भाई, राहु दादा है, ये पैसा है। शुक्र चूंकि डिग्री में कम है, किससे? राहु से, तो इसका अर्थ है जो भी पैसा है वो दादा ने कमाया है। बात क्लियर हो गया भाई? इतनी छोटी सी बात है, डिग्री का हेर फेर है। क्लियर हो गया? अच्छी सी बात। अब आगे चलते हैं, छोटी सी बात को और अच्छे से करने का बात करेंगे। इसमें क्या है, राशियों की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, उसके गुण धर्म पता होने चाहिए 12 राशियों के। अगर आपको नहीं पता तो गड़बड़ कर बैठोगे नाड़ी में, फिर वो विष्णु नाड़ी तक ही रह जाओगे, जो मैं सिखा रहा, राहु शुक्र, शुक्र राहु, उससे आगे नहीं समझ पाओगे। दूसरा इसमें पॉइंट आता है हमारा ग्रह के कारक तत्व, ग्रह के, यानी राशि के कारक तत्व और ग्रह के कारक तत्व आपको पता होना चाहिए। अगर ये कारक तत्व आप पता है, आप नाड़ी को अपने तरीके से नहीं लिख सकते हो। ये इतनी इजी है कि आप अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हो, बशर्ते आपको कारक तत्व राशि और किसके, ग्रह के पता होने चाहिए। जैसे हम मेष राशि लेते हैं, काल पुरुष कुंडली में लगन में आती है, असेंडेंट लगन में आई, ये राशि चर राशि है, मूव करने वाली राशि है। को वैसे भी वैदिक में मैं आपको टेक्निक वैदिक की भी बताता जा रहा हूं, क्योंकि क्लास में जब मैं कराऊंगा वैदिक प्लस नाड़ी दोनों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये नहीं है आपको कंफ्यूज कर दिया जाए, वैदिक ऐसे होता है और नाड़ी ऐसे ना। अच्छी बात वो है कि आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए। चर राशि है, जब भी चर राशि में ग्रह होते हैं उनकी दशाएं आती हैं, किसी भी चर राशि में कोई ग्रह हो उसकी दशा आएगी तो आप में मूवमेंट बहुत आ जाएगी। ये नहीं है आप बाहर घूम रहे हैं। मूवमेंट का मतलब है, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि जी मेरी लाइफ तो ठहरी हुई है, और बाई चांस उसकी 6 महीने बाद या 1 साल बाद किसी ऐसी चर राशि में बैठे ग्रह की दशा आई तो लाइफ में मूवमेंट आएगी।
चाहे वो अच्छी है या खराब, वो तो कुंडली के अनुसार है। अच्छी है या खराब वो तो कुंडली के अनुसार है, परंतु आपको तो पता होनी चाहिए ना कि मूवमेंट आएगी या नहीं आएगी, वो है। अब यहाँ पर हम एक तो मूवमेंट पढ़ते हैं। मूवमेंट के बाद ये राशि मंगल की राशि है जो भूमि को दिखाती है। ये गुणधर्म बता रहा हूं, यानी कारक तत्व समझा रहा हूं हल्के फुल्के में। ये क्या है, राशि अग्नि तत्व की राशि है, अर्थात हाई बीपी और एग्रेशन को बताएगी, गुस्से को, क्रोध को, इन चीजों को बताएगी। बात क्लियर हो गया? सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्रेशन को बताएगी। फिर ये राशि बताती है, इसमें किसी का मंगल बैठा है, मान लीजिए राशि 10th हाउस में मंगल बैठा है, तो चांसेस आर देयर के द पर्सन कुड बी इन द आर्मी और पुलिस लाइक दैट। हमें बहुत सारी चीज देखनी पड़ेगी, एक ग्रह देखने मात्र से ये नहीं कह सकते। हाँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसकी बनी गई ना, बाकी चीजें और जोड़ करके उसको हम फाइनल रिजल्ट पर ले जा सकते हैं। बात क्लियर होगी छोटी सी चीज की, ये राशि का। पर इसका उपयोग कैसे करना है वो तो मैं क्लास में बताऊंगा। कारक तत्व बता रहा हूं, राशि के कारक तत्व के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैं अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर ये बताता हूं, अग्नि तत्व का ग्रह मंगल है, और मंगल और राशि भी अग्नि तत्व की है, और वो लगन में ही बैठ गया। मान लो जो ये किसी का ये D1 चार्ट है, तो आदमी मसाले वाला खाना खाएगा ही खाएगा, स्पाइसी खाना, क्योंकि राशि अग्नि तत्व की, ग्रह भी अग्नि तत्व का। अब दो अग्नि तत्व जुड़ गए तो उसे तो पसंद ही, जब तक मिर्ची नहीं आए, स्पाइसी ना हो, चटपटा ना हो, उसे आनंद नहीं आएगा। ये मैं फाउंडेशन में भी बताता हूँ, और यही चीज नाड़ी भी कहती है। इसको किस ढंग से निखार करके हम इसका फायदा ले सकते हैं वो बताएंगे। अब क्या है, अब जैसे सूर्य के कारक तत्व हैं, सूर्य का सबको ही पता है कारक तत्व, सरकार है, पिता है, ठीक है, ईगो है, मान सम्मान है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब है, राइट आई भी है, ये वही कारक तत्व है। पर नाड़ी थोड़ा सा इसको घुमा देती है और आगे ले जाती है। जो वैदिक में जो चीज पढ़ रहे हैं उसको एडवांस में ले जाने का काम नाड़ी और अच्छे से कर देती है। सूर्य जो है, जहां सूर्य पिता है वही सूर्य पुत्र भी है। देखो हमने वैदिक में क्या पढ़ा है, सूर्य पिता है, तो भाई साहब 5वें भाव में राशि किसकी आ रही है, सूर्य, पुत्र भी है। अगर आप सूर्य पिता है तो पुत्र भी है। बात क्लियर हुई? नाड़ी कहती है सूर्य पिता भी है और पुत्र भी है, लेकिन हम वैदिक में सिर्फ पिता ही पढ़ते हैं, ये थोड़ा एक्सपेंशन वाली फॉर्म आ जाती है हमारे लिए, बड़ी अच्छी। ठीक है, अब आपको बताते हैं अब हमारे जीवन को बनाने वाले ग्रह कौन से हैं? डेस्टिनी प्रमोटर, क्या वर्ड बोला मैंने, डेस्टिनी, यानी भाग्य को बनाने वाले। डेस्टिनी प्रोमोटर, स्पेलिंग मत देखना, पता नहीं कोई चक्कर है, स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। डेस्टिनी प्रमोटर वाले ग्रह कौन से हैं? सूर्य, शनि, शुक्र और बुध, ये हमारे जीवन को बनाने वाले ग्रह हैं। सूर्य मान सम्मान देगा, शनि कर्म का कारक है, शुक्र प्रॉस्पेरिटी, हमारी सुख सुविधाओं का कारक है, बुध बुद्धि और व्यापार का कारक है। क्लियर हो गया? ये सारे चार ग्रह जो हैं डेस्टिनी प्रमोटर हैं। अब डेस्टिनी मैनिपुलेटर वाले कौन से हैं? मैनिपुलेटर वाले जो ट्विस्टिंग करा दें, वो है चंद्रमा और मंगल। और डेस्टिनी को रोकने वाले, ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट पैदा करने वाले, वो तो अभी मैंने बता ही दिया था, कौन? राहु और केतु। क्लियर हो गया? इनका गोचर नाड़ी ये कहती है सदैव खराब है, सदैव खराब है। मैं समझाऊंगा अभी छोटे से चीज में। क्लियर है? सदैव खराब है। चलो कोई नहीं, मैं एक झलक देता हूं, कोई भी चेक कर ले हो तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर किसी का है तो शेयर करेगा। तीसरे घर में गोचर में जब भी राहु आएगा, थर्ड हाउस में, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल में प्रॉब्लम आना ही है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी, यानी जैसे लैपटॉप हो गया, कुछ भी हो गया,
सिंपल सा, चूंकि आधी जिंदगी मेन तो हमारी मोबाइल पर टिकी है, तो उसका मोबाइल में कुछ ना कुछ लफड़ा आएगा ही आएगा, ये हो ही नहीं सकता। जब भी राहु थर्ड हाउस में गोचर करेगा, ये नाड़ी कहती है, क्योंकि तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन में कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी आपके। अगर आपने कुछ उपाय करते रहे या पूजा पाठ करते रहे तो क्या होगा, ज्यादा स्क्रीन गार्ड टूट जाएगा, और क्या होगा, स्क्रीन गार्ड टूट गया, गिर गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है, तो वो है, ऐसा हो नहीं सकता ना आए। अब नाड़ी, जैसे अभी मैंने शादी का बताया, फिर से एक और अच्छी चीज लेकर आके बताता हूं आपको। जैसे शनि जो है वो देरी का कारक है, वैदिक कहता है ना हमारे को देरी है। शनि महाराज शनि शनि, शनि महाराज शनि शनि, शनि के साथ मान लो शुक्र बैठा है, सीधी बात लेट मैरिज, देर से शादी होगी। अब शनि के साथ कौन बैठा दूं, मंगल बैठा दूं, वो भी वही पति का कारक है, देर से शादी। बात क्लियर हो गया? या मैं कहता हूं मंगल के साथ बुध बिठा दिया, ये भी देरी का कारक है, क्योंकि मंगल का बुध शत्रु है और बुध का मंगल शत्रु है। और लड़की की कुंडली में अगर मंगल के साथ बुध है तो शादी देरी से होगी। सिंपल सी बात है, देरी से होगी तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, शादी कर लीजिए देरी से, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताता हूं। अब जैसे महाप्रताप राजयोग, मंगल, सूर्य और गुरु, मान लीजिए ये दो कहीं भी बैठे हैं, मंगल देख रहा है, या ये दो कहीं बैठे हैं, जुपिटर देख रहा है, तो क्या होगा भाई साहब, महाप्रताप, आप बहुत यशस्वी और धनी व्यक्ति हैं इस जन्म में, ये जन्म आपका इसलिए हुआ है। बात क्लियर हुई या नहीं? अब अच्छे से एक और अच्छी बात बताता हूं, ये जो मैं युतियां बता रहा हूं इसका थोड़ा सा हिंट बताता हूं। देखो, जब भी कोई ग्रह, या तो मंगल, अभी मैंने कहा, और बृहस्पति का, ये बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने कहा मंगल यहां बैठा है, बृहस्पति यहां बैठा है, तो नाड़ी कहती है ये इकट्ठे बैठे हैं, ये भी युति है। मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, नाड़ी कहती है ये भी युति है। बात क्लियर? अगर मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है तो नाड़ी कहती है युति है, मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, नाड़ी कहती है ये युति है, यानी मंगल और बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं। सिंपल सी बात है, पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, युति है। बहुत सी चीजें हमें वैदिक में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है डिविजनल चार्ट पर कुछ चीजें इसमें हमें स्नैपशॉट दिख जाती हैं, आराम से, बहुत आराम से दिख जाती हैं, और जिसका हम लाभ लेना चाहते हैं। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, लगन में कोई भी ग्रह बैठा है, मंगल, ठीक है, और यहां पर शुक्र बैठा है, मान लीजिए यहां बुध बैठा है, नाड़ी कहती है बुध मंगल को देख रहा है, शुक्र मंगल को देख रहा है। बात क्लियर हुई? पहले मैंने युति क्लास में तो मैंने आराम से चल रहा है, बारीकी से नाड़ी के साथ, नाड़ी का कोरिलेशन वैदिक से करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाऊंगा। बात क्लियर होगी? ये ग्रह हमें पता है एज पर वैदिक 7th एस्पेक्ट रखता है, इसमें नाड़ी में भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। किसी की भी कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट ये हो गया कि मंगल और शुक्र यहां बिठा दिए हमने इकट्ठे। अब नाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, एक तो ये युति वैदिक से भी है और नाड़ी से भी है, क्लियर हो गया। मंगल यहां बैठा है, शुक्र यहां बैठा है, तो नाड़ी कहती है ये इकट्ठे बैठे हैं, सेम जो यहां पर है, सेम ए पॉइंट बता रहा हूं, तो ये ए बन गया। अब मान लीजिए शुक्र यहां बैठा है, नाड़ी कहती है युति है, सेम बी। मान लीजिए मंगल यहां है, शुक्र यहां है, नाड़ी कहती है यस, सेम, बैठे हैं, सी, इकट्ठे हैं। पर परसेंटेज में मीनिंग फर्क पड़ जाएगा, वो क्लास में सिखाऊंगा। कोई 100% है युति, कोई 50% है, कोई 75% है, कोई 30% है, या 40% है, उसका प्रभाव कम या ज्यादा है, ठीक, पर युति है, ये कंफर्म है।
प्रभाव कम या ज्यादा और किस प्रकार का प्रभाव जीवन पर होगा वो क्लास के अंदर बड़ा इजीली आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, नाड़ी ये कहती है मंगल और शुक्र 7 जन्मों का साथ है, ये कई जन्मों से पति पत्नी बनते आ रहे हैं। अब एक और मीनिंग मैंने थोड़ी देर पहले आपको राहु शुक्र बताया था। राहु और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, फिर मैंने आपको ये बताया केतु और शुक्र बैठे हैं। राहु का मतलब होता है पूर्व जन्म की देनदारी। अगर किसी कुंडली में राहु शुक्र बैठा है तो हस्बैंड एंड वाइफ दोबारा अगले जन्म में मिलेंगे, अभी उनकी देनदारी एक दूसरे के प्रति पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। केतु और शुक्र का क्या मतलब है? जिसकी कुंडली में केतु और शुक्र है, ये पूर्व जन्म की पत्नी अपना उधार लेने आई है। ऐसे जातकों के ज्यादातर तलाक होते हैं या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। वो कहते हैं मेरी वाइफ मेरे को बहुत परेशान करती है या तंग करती है। भैया तंग नहीं करती, तूने इसको तंग किया था पूर्व जन्म में। वो अपना उधार वापस लेने आई है इसलिए तंग कर रही है तेरे को। बात क्लियर? तो इसमें काफी हद तक हमारे को अपने जीवन के बारे में पता लगता है। क्लियर हुआ? छोटी सी बात है, इसके अंदर कोई ज्यादा क्या कहते हैं बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं साथ साथ में। जैसे मान लीजिए 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति। इसको नाड़ी कहते हैं महाधनी योग, महाकरोड़पति राजयोग। आपको कहे जी मेरे तो 2 का है, तो भैया 4 से 100% हो गया। एक ग्रह मिसिंग है, कोई चारों में से एक ग्रह मिसिंग है तो आपका योग 75% हो गया। 2 ग्रह मिसिंग है तो 50% हो गया। क्लियर है? एक ही ग्रह तो फिर तो धक्के खाने का योग हो गया ना, 25% ही हुआ। वो तो किसी से युति नहीं कर रहा, देगा बेचारा क्या। सो अगर ये चारों का कॉम्बिनेशन है, 2 इकट्ठे बैठे हैं या 2 देख रहे हैं, पिछले घर में बैठे हैं या अगले घर में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, तो युति मानी जाएगी। बात क्लियर हो गया ना? कैसे युति मानी जाएगी देखो मैं सिखाता हूं। देखो यहां बैठे हैं बुध और शुक्र, ठीक है। इस हाउस में हमने बृहस्पति को बिठा दिया, इस हाउस में हमने शनि को बिठा दिया। अब नाड़ी कहती है युति बनी हुई है, करोड़पति योग है। जिस कुंडली में ये योग है, अब ये चारों ग्रह इकट्ठे बैठे हुए, अलग नहीं है, ये चारों इकट्ठे हैं। इसको युति मानी जाती है नाड़ी में। अब ये करोड़पति योग बन गया। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा बृहस्पति यहां नहीं बैठा जी, महाराज मेरा तो बृहस्पति यहां बैठा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि बृहस्पति बुध और शुक्र ये युति मानी जाएगी, परसेंटेज कम हो जाएगी, बस ये फर्क है, परसेंटेज कम हो जाएगी। अब मान लीजिए यहां नहीं बैठा बृहस्पति मेरा, तो मेरा बृहस्पति जो है वो यहां बैठा है, तब भी युति मानी जाएगी। बात क्लियर हुआ? पीछे बैठा है, पीछे तो कितना परसेंट है उसका, आगे है तो कितना परसेंट है। क्लियर हुआ? बना तो ये है, ये योग बना हुआ है। अब मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, तो बृहस्पति देख तो रहा है ना, 3 ग्रहों की तो युति बनी गई है, बुध शुक्र और शनि की। बृहस्पति इन तीनों को देख रहा है यहां से, 11th हाउस से। ठीक है, तो कितने परसेंट देख रहा है, कितना लाभ मिलेगा, वो मैं आपको अच्छे से क्लास में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, ये युति हो गई। तो इस प्रकार से हमारा धन योग कितना बड़े वाला है, कितना छोटे वाला है, वो आराम से समझ आ जाता है। बात क्लियर? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमें इन्हें आराम से और बुद्धि विवेक से समझना है। क्लियर है? अब आपको बताते हैं, देखो वेदी कहता है शनि और केतु की किसी भी हाउस में, मैंने कहा ही नहीं है कहां युति, 12 हाउसेस में से किसी भी हाउस में शनि और केतु की युति है। भाई साहब ये जीवन में आपको व्यापार करने देगी नहीं, नौकरी करोगे उसमें परेशानी देगी,
कई सारी दिक्कतें आ जाएंगी। नंबर 1। अब एक और युति देखो, दोनों को लिख देता हूं ताकि और अच्छे। शनि और मंगल, ये एक इंजीनियरिंग का योग बन तो गया। इसको कहते हैं टेक्निकल योग जो होता है, वो नाड़ी ये कहती है। हाँ, ऐसे लोग ज्यादातर इंजीनियरिंग करते हैं। इनकी या जिंदगी में ये है, मैंने ये बोला था, ये डेस्टिनी मेकर है, डेस्टिनी मेकर। ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर है, एमए लिख देता हूं, मैनिपुलेटर है। तो ऐसे लोग, मैंने अपने पिछले भी 2-4 बैचेस के अंदर लोगों से पूछा, मैं कहता हूं भाई साहब आपने 3 या 4 जॉब बदली है? बंदा आगे से कहता है जी मैंने तो 14 बदली है। एक ने तो बोला जी 10 बदली है। तो ये स्टेबिलिटी नहीं देते प्रोफेशन में। क्लियर है? और शनि केतु ये व्यापार नहीं करने देते, जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। क्यों? शनि इज द कारका ऑफ कर्म और केतु मोक्ष का कारक है। आपको तो कर्म नहीं करने दे रहा है ना संसारी, काम धंधे करने में रुकावट है, वो मोक्ष है। तो ऐसा आदमी क्या करे? ऐसा आदमी अगर कंसल्टेंसी करता है किसी भी फील्ड की, 100% सक्सेस है उसको। एस्ट्रोलॉजी में तो उसको महारत हो जाएगी, थोड़ी सी मेहनत। शनि मेहनत मांगता है, मेहनत करते ही वो फेमस एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, फेमस एस्ट्रोलॉजर। बात ही खत्म हो गया हमारे को। हमको दिमाग काहे को लगाना भैया? आपको टाइटल क्लियर हो गया ना कि मुझे करना क्या है जी जीवन में। बेचारे कई लोग परेशान होते हैं, भैया तू कंसल्टेंसी का काम कर, किसी भी फील्ड की कंसल्टेंसी, हमने कहा ही नहीं है। और ये ट्रांसफर ही ट्रांसफर है, ठीक है। अब क्या होता है, किसी की कुंडली में शनि और बृहस्पति ये इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं सिखाऊं आपको बड़े अच्छे से। देखो, बड़े अच्छे से एक चीज सिखाता हूं आपको, कारक समझाता हूं ना क्लास में, तो पहले मुझे कारक समझना है। बृहस्पति सूर्य है। बृहस्पति क्या है? जीव। सूर्य क्या है? आत्मा, जीव आत्मा। मंगल ले लिया मैंने, मंगल को बोलते हैं ध्येय, जीव आत्मा ध्येयधारी। जब ये पढ़ना आ जाता है ना तो इसकी ट्विस्टिंग भी सिखाऊंगा। अब ये करेंगे क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा महाप्रताप राजयोग है, ये बहुत बढ़िया, बहुत कम विरली कुंडलियों में आता है, ठीक है। अब आता है, ये स्थान होता है हमारा धर्म का, ये स्थान होता है कर्म का, ठीक है। तो कुंडली में बृहस्पति और शनि की युति है, तो इसको बोलते हैं धर्मा कर्माधिपति राजयोग। धर्मा कर्म अधिपति अलग से लिख देता ना ताकि आपको समझ आ जाए। अधिपति राजयोग, धर्म कर्म राजयोग, धर्मा कर्माधिपति राजयोग, अच्छा राजयोग होता है। जीवन बड़े आराम से चल जाता है। ऐसे लोगों को कभी भी काम में थोड़े समय के लिए दिक्कत आएगी, पर इनको काम मिलता रहता है सारा जीवन, काम मिलता रहता है। छोटी मोटी रुकावट आएगी वो अलग बात है, पर काम मिलता रहता है। ऐसा नहीं है काम नहीं मिलेगा, काम पक्का इनको अच्छे से मिलता रहता है। जीव आत्मा योग है। क्लियर हुआ? अब और अच्छे से थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, ये देह है, शरीर मेरा देह है, आत्मा मेरी ये मैं जीव हुआ। देखो, और अच्छे से समझ लो। मैं तो बहुत तरीकों से क्लास में समझाऊंगा कि ये क्या है, देह का जीव से आत्मा का कैसे मिलन हुआ। आराम आराम से समझ आता चला जाता है। अब ये देखो, मंगल है 7 डिग्री का, शुक्र है 15 डिग्री का। तो मंगल तो आगे है ना? ना, पीछे है, आगे नहीं है। और 15 डिग्री का, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कन्या की शादी है, किसी लड़की की कुंडली में, तो मंगल तो पीछे है शुक्र से डिग्री में, तो शादी देरी से होगी। हमने डिग्री से भी देख लिया, तो डिग्री भी समझानी है और युति भी समझानी है। मैंने युति क्या समझाई? शुक्र के साथ राहु बैठा है, आपकी सफल विवाह तभी होगा जब आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे।
इंटरकास्ट। लेकिन मान लीजिए किसी ने इंटरकास्ट नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल जितना मुझे ज्ञान है, मेरा किसी भी के प्रति कोई ऐसा नहीं है विचार गलत, ठीक है। मान लीजिए कोई गुप्ता जी थे, उन्होंने बंसल में शादी कर ली, ये उन्हीं का ही गोत्र हो गया, बानिया गोत्र ही हो गया। सेम उनके अपने गोत्र में चले गए, अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करी, तो भाई साहब ये फिर अब तलाक कराने की संभावना पैदा कर देगा, क्योंकि राहु ने कहा तुमने मेरी नहीं मानी। लेकिन मान लीजिए यही गुप्ता जी एक पंजाबी कन्या से विवाह करते, अब ये विवाह टिक जाएगा, क्योंकि राहु की चल गई। यहाँ पे राहु यही चाहता था कि इंटरकास्ट मैरिज करिए। यहाँ यहाँ फालतू के उपाय है ही नहीं, बहुत सारी चीजें अपने आप बोलती हैं। जो चीजें बोलती हैं उस चीज को समझना है, हमने ट्विस्ट कैसे करना है। अब ये देखिए, मान लीजिए किसी का शुक्र के साथ बुध बैठा है, किसी की भी कुंडली में चेक कर लो, नाड़ी कहती है बुध का अर्थ होता है मित्र मंडली, मित्र, ठीक है। तो उस लड़के से पूछो, जिस लड़के की कुंडली में शुक्र और बुध है, उससे पूछो तेरी गर्लफ्रेंड होलसेल में है क्या। बुध का अर्थ है मित्र, बुध की दोनों राशि ड्यूल होती हैं, दो, द्विस्वभाव, दो या द्विस्वभाव। बात क्लियर हो गया। तो उसकी होलसेल में गर्लफ्रेंड होगी, छोटी सी बात है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। आदमी का चरित्र ठीक है या खराब है, कई कॉम्बिनेशन बता देते हैं, फिर उन्होंने और अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोग डिग्री पर जाएंगे। बात क्लियर हो गया सबको। छोटी छोटी सी चीजें, ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीजें नहीं रखी, आराम से पढ़ाया जाएगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक में सिखाऊंगा। इसके अंदर थोड़ा सा मैं प्रोग्रेशन भी आपको गिफ्ट में दे दूंगा। प्रोग्रेशन नाड़ी की एडवांस टेक्निक है। द मोस्ट एडवांस टेक्निक ऑफ नाड़ी इज अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में क्लास में एज ए थोड़ा सा गिफ्ट के रूप में देकर जाऊंगा, वो बहुत बेस्ट चीज है। हमारा जीवन चल कहाँ रहा है, हम जाएंगे कहाँ। अब जैसे नाड़ी के अंदर, और एक और चीज आपको एक छोटी सी बताते हैं। देखो वैदिक और नाड़ी का संगम कहाँ है, देखो यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं पे भी शनि भगवान बैठे हैं, इसके त्रिकोण में जब भी बृहस्पति आएगा आपके जीवन में तरक्की होगी। नौकरी कर रहे हैं प्रमोशन हो जाएगी, नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी अच्छी मिलेगी। ठीक, ये नाड़ी भी है और वैदिक भी है, सेम है। अब बुध को लेते हैं, बुध के त्रिकोण में बृहस्पति आ गया, क्या होगा। अब कोई कहे जी मेरा तो बेटा 12 साल का है जी, उसके जीवन में क्या होगा। तो भैया 13 महीने के लिए बृहस्पति आए, उस दौरान इसकी एजुकेशन में निखार आ जाएगा। और कुछ लोगों का अभी जैसे रुझान हुआ एस्ट्रोलॉजी में, राइट। जब भी एस्ट्रोलॉजी में रुझान होता है, उसको पढ़ने और उसको समझने का मन में जिज्ञासा पैदा होगी। याद रखना, बुध से त्रिकोण में बृहस्पति होना चाहिए, या बुध के ऊपर से बृहस्पति गुजर रहा होगा, हो ही नहीं सकता। आपका 100% रुझान एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ जाता है, आप सीखने की ओर जाते हैं, समझना चाहते हैं। अच्छा या बुरा वो बात की बात है, पर आप समझना चाहते हैं। ये नाड़ी भी है और वैदिक भी है, लेकिन जब मैं नाड़ी पढ़ाऊंगा पहले मैं वैदिक से समझाऊंगा, फिर मैं नाड़ी से समझाऊंगा, ताकि आप उसको अच्छे से मिक्स कर सकें, पुलाव की तरह उसे खा सकें। आपको बोझ नहीं लगे यार मैंने अलग से कोई चीज पढ़ी है, आपको ये लगे मैं कितना इजीली पढ़ गया और कितना इजीली समझ गया। अब मेरी बात समझ रहे हैं। अब दो बातें होती हैं। अब आप देखिए कैसे, एक और अच्छी टेक्निक बताता हूं। सूर्य के साथ केतु बैठा है, अब हमने वैदिक में पाया कि सूर्य केतु खराब है। हाँ खराब है, हमने कब कहा कि ये योग अच्छा है। अगर ये मान लीजिए योग 3 नंबर राशि में है, तो योग शत्रु राशि में चला गया। मैंने कहा राशि के कारक तत्व भी पढ़ाए जाएंगे। और मान लीजिए ये धनु राशि में आ गया योग, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति सूर्य का भी मित्र है और केतु का भी है। मैंने लिस्ट बताई थी ना कैटेगरी आपको, मित्र और शत्रु वाली। अब क्या होगा,
अब क्या होगा, वैसे क्या है, फिर से बता रहा हूं, आराम से समझो। सूर्य केतु युति अशुभ होती है एज पर वैदिक, हमने पढ़ लिया। क्योंकि राशि के कारक तत्व आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, उसको समझाया जाएगा, और ग्रह के भी कारक तत्व। उस हिसाब से सूर्य को कहते हैं झंडा। सूर्य यानी पिता। आपके पिताजी का नेम फेम होगा, आपके पिताजी नेम फेम वाले होंगे, लेकिन कहा किस आधार पर, राशि के आधार पर। इस राशि, ये राशि इसके लिए भी फ्रेंडली है, ये राशि इसके लिए भी फ्रेंडली है। आपके अगर धनु राशि में सूर्य और केतु इकट्ठे बैठे हैं, तो आपके पिता का नेम फेम है। आपके पिता छोटी मोटी हस्ती नहीं है, आपके पिता हस्ती हैं, छोटे मोटे चीज नहीं है आपके पिताश्री। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आराम से अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, एक और चीज छूट गई है। क्लास ये जो हमारी स्टार्ट होगी, ये मंडे को स्टार्ट होगी। मंडे को 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे का इसका पीरियड है, और डेली क्लास होगी। डेली क्लास का मतलब है 5 डेज का इसका कोर्स है। ठीक है, फीस इसकी 2111 है। अगर कोई कमी रह जाएगी तो वो पढ़ाई जाएगी। जैसे मेरा रेमेडी का कोर्स है, बहुतों ने नहीं किया, उन्होंने सोचा जी कॉस्टली है रेमेडी कोर्स। बहुत सारे रेमेडी वाले कोर्स वाले जो पार्टिसिपेंट है इस क्लास में भी हैं। अभी मुझे लग रहा है कि ये कोर्स नहीं हो सका 5 क्लास में। मैंने आज 7 से 8 उनको क्लास दी है, और अभी मुझे लग रहा है 1 हफ्ता मुझे और पढ़ाना पड़ेगा। जो उनके मन में प्रश्न आ रहा है ना, कोई भी प्रश्न आ रहा है, उसी की रेमेडी के चैप्टर चल रहे हैं। आपके कोई विचार आया, मेरा बेटा सिगरेट पीता है, आपके विचार है, तो इसका रेमेडी, रेमेडी का मीनिंग क्या है, वो बहुत अच्छे तरह से वो सीखें, बहुत अच्छे तरीके से सीखें। और मेरा 5 का था, मैंने 5 पे नहीं खत्म किया, अब मुझे लग रहा है कि 5 और देनी पड़ेंगी। आई डू, मेरे को देनी है, क्योंकि मुझे उनको बेहतरीन चीज देनी है जिंदगी में। मेरे पार्टिसिपेंट को कोई हरा ना सके, मेरी ये इच्छा होती है, कोई इजीली हरा ना सके। अगर हरा दिया तो मेरी कमी है कहीं, मैं अपने में कमी ढूंढता हूँ। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। 2111 कोर्स है, मंडे से क्लास स्टार्ट होगी 9:30 से 10:30 बजे। ठीक है, तो ये अब आपका किसी का कोई क्वेरी है, ही मे रेज द हैंड एंड कैन आस्क द क्वेश्चन। आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि कुछ देकर जाया जाए आपको। हाँ जी, विक्रांत जी, यू हैव अ क्वेश्चन, कम अप विद सर दैट। सर, जैसे वैदिक में डिविजनल चार्ट्स होते हैं, तो इसमें कोई डिविजनल चार्ट्स कुछ कुछ नहीं, नहीं होता? इसमें ओनली D1, ओनली D1। इसमें सर खाली हम कंजंक्शन ही ले रहे हैं, एस्पेक्ट पे एस्पेक्ट कुछ नहीं लेते क्या? सब 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 हर चीज आएगी इसमें। 3 चीजें आएंगी, कंजक्शन लेंगे, एस्पेक्ट लेंगे, और डिग्री लेंगे। 4th प्रोग्रेशन है जो बहुत एडवांस है, फिर भी मैं इसमें करा दूंगा। और बोलो, जो भी प्रोग्रेशन कराएगा आपको नाड़ी के अंदर, वो 20-25 हजार का कोर्स होता है, ये समझ लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, जिससे वहम हो ना वो ट्राई करके देख ले, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं। प्रोग्रेशन, क्योंकि प्रोग्रेशन समझ आना जरूरी है आपको, वो लास्ट क्लास के अंदर मैं प्रोग्रेशन की एक झलक समझा दूंगा, आराम से समझाऊंगा, ताकि आपको प्रोग्रेशन भी आ जाए। और प्रोग्रेशन पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा मेरी जिंदगी जा कहां रही है, और मुझे जाना कहां है, मैं आया कहां, जाना कहां है। इजीली यू विल गिव द आंसर। मैं आपसे ही पूछूंगा, विक्रांत जी गारंटी है आप खुद दे दोगे आराम से आंसर। सर मैं यहां से चला था, मैं यहां पहुंचा और अब मुझे यहां जाना है, आप खुद आंसर दे दोगे। मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। आप आना क्लास में, रिकॉर्डिंग है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप क्लास में बोलना। और बोलो। सर इसमें मतलब अपने को दशा भी निकालते हैं, वो तो वही पैटर्न होगा ना? अब मैं आपको दशा के साथ भी सारा कुछ सिखाऊं, मैंने कहा ना वैदिक को जोड़ दूंगा, मैं दशा के साथ भी जोड़ूंगा आपको। अब मेरा, देखो आप मेरा रेमेडी भी कर रहे हो, 2-3 कोर्स भी किए हैं, आप जानते हो मेरी हैबिट है कि मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं नहीं, और वो तो डीप है सर, समझाता हूँ। वो तो है, मेरे को उसमें मैं, कोई डाउट नहीं हाँ, है। उसमें कहीं डाउट नहीं है। मैं आपको ट्रांसलेट भी सिखाऊंगा। अब जैसे मैं एक झलक दिखाता हूँ आपको भी, आपको ना वो क्या कहते हैं, दशा भी सिखाऊंगा, दशा का मीनिंग भी समझाऊंगा। वो क्लास में सबको यहाँ सिखा दूंगा, गड़बड़ हो जाएगी।
अब मेरी थोड़ी प्रॉब्लम समझो। मैंने अभी कहा कि बुध, शुक्र और शनि ये योग इजी मनी वाला है, आप आराम से पैसा कमा लेंगे। आपकी कुंडली में योग नहीं है ना, ये मान लीजिए नहीं है। बात क्लियर हुआ? गोचर में शनि अभी कुंभ राशि में आ गए, 11 नंबर में मानकर चले यहां आगे, ठीक है। शुक्र आपका लगन में बैठा हुआ था, ठीक है। हाँ जी, हाँ सर, हाँ सर सर। ठीक है। मान लीजिए बुध पंचम भाव में बैठा हुआ था, ठीक है। ठीक है। तो ये इससे ट्राइन में हो गया, हम्म। तो ये 50% का योग बना, क्योंकि शनि से नहीं बन रहा लिंक अभी, नहीं बन रहा। हाँ नहीं बन रहा ना। अब मान हाँ। लीजिए शनि आपका यहां आ गया, अब ये गोचर से आपका, जब तक ये गोचर रहेगा, ये तो महाराज 2.5 साल रहेंगे आपके, बड़े ध्यान से समझे आप। ये महाराज 1 महीना रहेंगे, ये 1 महीना रहेंगे। 1 महीना अगर आप व्यापारी हैं, बेहतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि इजी मनी का योग बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके। राइट नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये महीने में चलने वाले ग्रह हैं, मैं अभी यहाँ वैसे ही लिख देता हूँ, कहीं पे भी लिखना मुझे शनि तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। शुक्र यहाँ चल रहा था, बुध आगे चल रहा था, योग बन गया, समझ रहे हैं? योग फिर बन गया। तो कितनी बार योग बनता चला गया, मैं सर दशा से भी सिखाऊंगा, चिंता सर मत करें। इस केस में राशि को देखने की जरूरत नहीं पड़ती फिर? मैं इस केस में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां हमें राशि देखना ही नहीं है, खाली प्लैनेट्स देखने हैं, बाकी कुछ बस नहीं देखना। प्लेनेट देखने हैं। राशि देखने का मतलब होता है पोटेंशियल कम या ज्यादा। ओके, मतलब डिग्री के हिसाब से, अगर वो राशि अगर एनिमी है या फ्रेंड है, उसके हिसाब से हाँ, कैलकुलेट। अगर ये शत्रु राशि में विचरण कर रहा है, युति तो बन गई आपकी, इजी मनी की युति बन गई, पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो शत्रु राशि में गोचर कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ी सी दिक्कत आई, पर मनी तो उसके पास आएगी, ये कंफर्म है। मनी तो उसके पास आएगी, ये कंफर्म है। बात समझ आ रहा है आपको? आ गया सर, आ गया। फिर ये गोचर के बड़े सारे ऐसे हैं, और जो मैं दशा का जानबूझ के नहीं सिखा रहा, वो मैं क्लास में बताऊंगा, कोई तब आप बात नहीं। पूछ जाओगे। अगर मैंने दशा भी यहाँ बता दिया, काफी लोगों के पास अच्छी पकड़ है, मुद्दा ही खत्म हो गया, तो आगी नाड़ी, आगी नाड़ी खत्म होगी बात, नाड़ी तो खत्म, समझ गया। मेरा क्या बचा? तो मैं कुछ रोक के रखूंगा। आमोद जी बोलिए सर, आपका क्या पॉइंट है सर? सर मेरे 2 सवाल है। बोलो भगवान। एक तो रेट्रो एक्सचेंज। हाँ, वो मैं सिखाऊंगा क्लास में। देखो रेट्रो एक्सचेंज के अंदर और क्या एक दिक्कत जो होती आप बता रहे हैं, है? बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं। रेट्रो एक्सचेंज भी होता है, जैसे मान लीजिए, अब सारा कुछ इसी क्लास में मत लगा करो। शनि वक्री है तुला राशि में, और कुंभ राशि में शुक्र बैठा है, तो ये एक्सचेंज हो गया, हो गया एक्सचेंज। नाड़ी ये कहती है कोई भी ग्रह वक्री है तो पिछले घर से वो 50% के भी रिजल्ट देगा। ये अलग शनि है, एक अलग रिजल्ट देगा, पर उसकी ताकत 50% की है। बात क्लियर हो गई? ये एक दूसरे के घर में आए हैं, तो ये युति बनी पड़ी है, भगवान ने आपको युति दी हुई है। अब युति दी हुई है, अब मैंने बुध यहां बिठा दिया, इजी मनी योग बना हुआ है इसकी कुंडली में, बना पड़ा है, क्योंकि शुक्र साथ बैठ गया ना इसके। एक्सचेंज का मतलब होता है शुक्र साथ आ गया शनि के साथ, अब ये ट्राइन से मित्र हो गए, जुड़ गए, इजी मनी योग हो गया। सारा कुछ में यही पूछोगे क्या आमोद जी? क्लास में ही तो कुछ पढ़ाने दो। अच्छा एक बात और पूछनी है जी। हाँ बोलो। जो आप प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो, तो प्रोग्रेशन कौन सा वाला प्रोग्रेशन लेंगे जी? आप चंद्रकला नाड़ी वाला लेंगे या आप क्लास में आ जाओ तभी लेंगे बात करेंगे, आप क्लास में आ जाओ, आप मेरे से पढ़े हो, आप ये जानते हो मैं एक्यूरेट वाला प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा। आप समझ रहे हैं? या भूल प्रोग्रेशन मैंने अभी नहीं? समझा दिया ना, तो 50% मेरा कोर्स यहीं खत्म हो गया, क्योंकि जब मैं समझाने पे आता हूँ अधूरी बात नहीं पढ़ाता, पूरी पढ़ाता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल है। क्योंकि अगर मैंने प्रोग्रेशन यहाँ समझाया, 50% नाड़ी कोर्स हो गया मेरा यहीं पर ही, हो गया। वो तुरुप का ये काम है, इस ढंग से उस पर मैंने रिसर्च करी है 6 महीने पागलों की तरह,
मेरे को बहुत अच्छी चीज मिल गई कि जहां आप नहीं समझ पाए यहां समझ जाओगे। मेरा जीवन जा कहाँ रहा है। नहीं गुरुजी, Clear? 3-4 तरह का सुब्रत, प्रोग्रेशन है, तो अरे आप चिंता मत सारे करो, वाले जब आप क्लास में आओगे तो आप पढ़ लेना। बाकी आपकी श्रद्धा, आई डोंट इंसिस्ट यू के साथ आप जरूर करिए। और आप मेरे से पढ़ चुके हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी चिंता मत करें आप। सुब्रतो जी, यस प्लीज। सुब्रतो जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। मुझे कल यही पूछना था हम्म, कि वैदिक में तो हम विंशोत्तरी दशा यूज करते हैं, हाँ वही दशा इसमें भी चलेगी, वही वही दशा दशा चलेगी, चलेगी ना? वही अच्छा दशा, अच्छा, बस बस कुछ नहीं नया बस बस। चलेगा। जब मैंने इतनी अच्छी सर बात कही है आपसे कि मैं आपको पहले वैदिक से समझाया यहाँ पर डेमो में, हाँ हाँ हाँ, क्लास में वैदिक से पहले अच्छे से ग्रह समझा दूंगा, फिर नाड़ी से समझाऊंगा, ठीक है, फिर उसका प्रोग्रेशन हाँ भी लास्ट क्लास में समझा दूंगा। प्रोग्रेशन आते ही आप चमक ठीक। जाओगे। प्रोग्रेशन कोई भी अगर 2000 रुपए में दे रहा है, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना छोड़ दूंगा। चैलेंज है। अमोद जी ने तो बड़े सर आराम से ये बात कह दी कि सर साहब आप प्रोग्रेशन कैसे बताएंगे, बड़ा इजी है सर भैया। कोई भी 20-25 हजार से कम में प्रोग्रेशन नहीं पढ़ाता, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। ऐसे पढ़ा देगा वो, अच्छा ठीक है, क्योंकि वो तो ठीक है तुरुप का सर, यक्का है वो। ठीक है सर, थैंक यू हाँ सर। मैं गुरुजी, पढ़ा दूंगा उसको आराम से, और ऐसा पढ़ाऊंगा जिंदगी में अगर भूल जाओ तो मेरी गारंटी, गुरुजी, ठीक मेरी है सर, गारंटी। ओके सर, हाँ थैंक गुरुजी, यू। हाँ जी बोलो मेरे भगवान। भाई रेट्रो और एक्सचेंज वाला भी प्रोग्रेशन पढ़ाना जो है। हाँ सारा कुछ करा लो, मैं कर देता हूँ। अभी एक और कोर्स ड्राफ्ट कर देता हूँ, 25,000 का। करोगे ज्वाइन? मैं सारा कराऊंगा, बोलो नाड़ी का भी कराऊंगा और ये भी कराऊंगा। आओ आओ, अकेले को पढ़ाऊंगा आपको, नहीं और बोलो किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं, आपको पढ़ाऊंगा। आओ। अब ना प्रोग्रेशन में ऐसे बता नहीं होता, देना कभी। आपके हिसाब से नहीं कोई वो चलता है। आप बात को समझो, आप मेरे से पढ़ चुके हो, और आप ये नहीं कह सकते साहब मेरा बेकार रहा पढ़ना। आप ये भी नहीं कह सकते, आप तो जानते हो कि मैं बेहतरीन देता हूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करता हूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आप उसकी चिंता मत करो। हाँ जी विक्रांत जी, यू हैव वन मोर क्वेश्चन और एवरीथिंग इज फाइन? ओके, आपका हैंड रेज है। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है भाई, किसी और का कोई प्रश्न है पूछ सकता है। राजीव कौशिक ना आए जी आज? कौशिक जी ये रहे ना, कैसे नहीं हो सकते, कौशिक जी तो पक्का आएंगे। वो बोल राजीव ही ना कौशिक रहे। जी ना आए ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, चलिए आज की क्लास यही होते हैं। शायद आई डोंट थिंक सो कि किसी का कोई और का क्वेश्चन है इस चीज को समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव ए गुड डे। जिनको इंटरेस्ट है दे कैन एनरोल इजीली। ठीक है।